नीतीश कुमार का एक आपत्तिजनक बयान न आया कि सियासी हलकों में मानो भूचाल आ गया। तमाम बिहार की विपक्षी पार्टियों ने इस बयान को लेकर आड़े हाथों लेते हुए इस बयान की कड़ी आलोचना की है। हालांकि नीतीश कुमार ने प्रजनन को लेकर विधानसभा और विधान परिषद में दिए गए अपने आपत्तिजनक उस वक्तव्य के लिए आज बिहार की जनता से माफ़ी भी मांगी है। बावजूद मीडिया के सुर्खियों में सरकार और नीतीश कुमार निशाने पर हैं और तमाम महिला संगठनों समेत बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने जहां इसे महिला अस्मिता से जोड़कर देखा है, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया और कहा कि नीतीश कुमार मानसिक रोग से पीड़ित हैं और उनका इलाज होना चाहिए। चिराग ने चिंता जताते हुए उनकी पार्टी के लोगों से उनका सही इलाज कराने की सलाह दे डाली और चिराग ने कहा कि बिहार का भविष्य नीतीश कुमार के हाथों में अभी खतरे में है। आप करके हम लोग बात कर रहे हैं, बेटा खाइए, आप खाइए। उस राज्य का मुख्यमंत्री इतनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल बिहार की विधानसभा में करते हैं और एक बार के भैया हम मान लेते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अपनी ही निंदा कर रहे हैं अपने बयान को लेकर, खुद बोल रहे कि हमको शर्म आ रहे, माफी मांग रहे, पर नहीं, ये कोई हल्के में दिया गया या जुबान फिसलने वाला ये बयान नहीं। अगर ये बयान होता तो पुनः इसको विधान परिषद में दोहराया नहीं जाता। ये सोचा समझा बयान और वो इस बयान को मानते थे कि वो सही बोल रहे हैं। भाई वो समय था ना उनके पास अपनी गलती को समझने का, विधानसभा से विधान परिषद में जाते वक्त, और विधान परिषद में तो और बुरे तरीके से बोला गया ये बयान। विधानसभा में तो फिर भी उन्होंने कुछ कवर अप करके अपने बयान को कहा। विधान परिषद में तो जिस एक्सप्लिसिट वे में उन्होंने इस बयान को दिया है, आप सुन नहीं सकते ये बयान। कल सोचिए हमारी परिस्थिति घर पर, भाई हम राजनीतिक परिवार से आते हैं, हर कोई, हमारी माँ बहनें, हर कोई जानता है कि राजनीति में क्या चल रहा है। हम लोग एक कमरे में बैठकर इस बयान में हम लोग चर्चा नहीं कर पाए, हम लोग बोल नहीं पाए एक दूसरे को कि भाई ये क्या बयान दिया। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है कि आप घर परिवार के लोगों के साथ आप उसको बोल नहीं पाए। आज हम इतने असहज है, हमारे आसपास महिलाएं मौजूद है और हम एक कैसे बयान पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इतने न्यूनतम स्तर पर बिहार की राजनीति को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लाकर खड़ा कर दिया और इससे बहुत बड़ी चिंता खड़ी होती है। देखिए, आज तक मैंने मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, पर आज एक बिहारी होने के नाते और एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो संभवतः मेरे पिता की उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, उनको लेकर मेरी चिंताएं हैं। आज पहली बार मुझे लगता है कि संभवतः उनको लेकर जो आम बोलचाल में जो चर्चाएं चल रही, जिनको अभी तक मैं र्यूमर्स मानता था, अफवाहें मानता था, पर क्या वो बातें सही में सत्य हैं? क्या सही में उनकी स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक शारीरिक, मुझे नहीं पता, पर क्या चिंता होनी चाहिए? होनी चाहिए। इनके इस बयान से साफ जाहिर है कि संभवतः वो किसी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसका इलाज उनको कराना चाहिए और ये चिंता मेरी जितनी मेरे मुख्यमंत्री को लेकर है व्यक्तिगत तौर पर, उतनी ही चिंता मेरे प्रदेश को भी लेकर है। भाई हम अपने प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और ये मैं किसी नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, मेरे शब्दों को गलत वे में ना लिया, मैं किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को हीन भावना से। और आज की तारीख में भैया मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं शुरू हुई हैं और ये होनी चाहिए, ये छुपाने वाली बातें नहीं है। कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो खुलकर अपने मानसिक स्वास्थ्य की आज की तारीख में चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में अगर मेरे मुख्यमंत्री भी किसी ऐसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है या संभवतः शारीरिक बीमारी से जिसका असर, जिसका दबाव उनके दिमाग पर जा रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी उनकी पार्टी की बनती है। और एक बिहारी होने के नाते बिहारियों का अधिकार है इस बात को जानने का कि क्या गलत है हो रहा है हमारे मुख्यमंत्री के साथ।
क्यों इस तरीके तक तो आप करके हम लोग बात कर रहे हैं? बेटा आप खाइएगा, आप खा लीजिए। उस राज्य का मुख्यमंत्री इतनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल बिहार की विधानसभा में करते हैं, और एक बार के भैया हम मान लेते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अपनी ही निंदा कर रहे हैं अपने बयान को लेकर, खुद बोल रहे कि हमको शर्म आ रही, माफी मांग रहे, पर नहीं, ये कोई हल्के में दिया गया या जुबान फिसलने वाला ये बयान नहीं। अगर ये बयान होता तो पुनः इसको विधान परिषद में दोहराया नहीं जाता। ये सोचा समझा बयान, और वो इस बयान को मानते थे कि वो सही बोल रहे हैं। भाई वो समय था ना उनके पास अपनी गलती को समझने का, विधानसभा से विधान परिषद में जाते वक्त, और विधान परिषद में तो और बुरे तरीके से बोला गया ये बयान। विधानसभा में तो फिर भी उन्होंने कुछ कवर अप करके अपने बयान को कहा। विधान परिषद में तो जिस एक्सप्लिसिट वे में उन्होंने इस बयान को दिया है, आप सुन नहीं सकते ये बयान। कल सोचिए हमारी परिस्थिति घर पर, भाई हम राजनीतिक परिवार से आते हैं, हर कोई, हमारी माँ बहनें, हर कोई जानता है कि राजनीति में क्या चल रहा है। हम लोग एक कमरे में बैठकर इस बयान पर लोग चर्चा नहीं कर पाए, हम लोग बोल नहीं पाए एक दूसरे को कि भैया क्या बयान दिया। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है कि आप घर परिवार के लोगों के साथ आप उसको बोल नहीं पाए। आज हम इतने असहज है, हमारे आसपास महिलाएं मौजूद है, और हम एक कैसे बयान पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इतने न्यूनतम स्तर पर बिहार की राजनीति को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लाकर खड़ा कर दिया, और इससे बहुत बड़ी चिंता खड़ी होती है। देखिए आज तक मैंने मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, पर आज एक बिहारी होने के नाते और एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो संभवतः मेरे पिता की उम्र के बुजुर्ग हैं, उनको लेकर मेरी चिंताएं हैं। आज पहली बार मुझे लगता है कि संभवतः उनको लेकर जो आम बोलचाल में जो चर्चाएं चल रही, जिनको अभी तक मैं र्यूमर्स मानता था, अफवाहें मानता था, पर क्या वो बातें सही में सत्य हैं? क्या सही में उनकी स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक शारीरिक मुझे नहीं पता, पर क्या चिंता होनी चाहिए? होनी चाहिए। इनके इस बयान से साफ जाहिर है कि संभवतः वो किसी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका इलाज उनको कराना चाहिए, और ये चिंता मेरी जितनी मेरे मुख्यमंत्री को लेकर है व्यक्तिगत तौर पर, उतनी ही चिंता मेरे प्रदेश को भी लेकर है। भाई हम अपने प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और ये मैं किसी नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, मेरे शब्दों को गलत वे में ना लिया, मैं किसी को चिढ़ाने के या किसी को हीन भावना से। और आज की तारीख में भैया मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं शुरू हुई है, और ये होनी चाहिए, ये छुपाने वाली बातें नहीं है। कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो खुलकर अपने मानसिक स्वास्थ्य की आज की तारीख में चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे में अगर मेरे मुख्यमंत्री भी किसी ऐसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है या संभवतः शारीरिक बीमारी से जिसका असर, जिसका दबाव उनके दिमाग पर जा रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी उनकी पार्टी की बनती है। और एक बिहारी होने के नाते बिहारियों का अधिकार है इस बात को जानने का कि क्या गलत है हो रहा है हमारे मुख्यमंत्री के साथ, क्यों इस